जेई मेन केमिस्ट्री में ऐसे 5 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जिसकी मदद से आप एटलीस्ट 70-80 मार्क्स या उससे ज़्यादा स्कोर कर सकते हो। मतलब ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिन पे ऊपर क्वेश्चन श्योर शॉट है आएगा ही आएगा। मैं इन टॉपिक्स के आगे सब टॉपिक्स और आगे उनसे आगे टॉपिक्स बताऊंगा कि किस स्पेसिफिक टॉपिक पर आता है ऐसे चैप्टर्स, बट चैप्टर के अंदर किस पे बार बार क्वेश्चन देखने को मिलता है कि श्योरली एक क्वेश्चन तो डेफिनेटली मिलेगा, ताकि आप उन टॉपिक्स को ज़्यादा पक्के करो और जिन टॉपिक्स को मैं डिस्कस नहीं करूंगा उनको आप थोड़ा छोड़ सकते हो या थोड़ा कम पढ़ सकते हो। सो वेलकम टू द चैनल मैथ्स विद अभिनव बत्रा। तो स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो को। देखो, सबसे पहले जो टॉपिक आता है वो आता है फिजिकल केमिस्ट्री। अब तुम यहाँ पर देखकर ये मत बोलना कि आपने सरफेस केमिस्ट्री इंक्लूड क्यों किया, क्योंकि सरफेस केमिस्ट्री तो टॉपिक मेन नहीं है, यानी सिलेबस में नहीं है। आई नो, बट मैंने जो चीज़ के लिए इंक्लूड करा है वो ध्यान से सुनना। देखो, फिजिकल केमिस्ट्री में चैप्टर्स क्या, मोल कॉन्सेप्ट, थर्मोडायनामिक्स, काइनेटिक्स था और सरफेस केमिस्ट्री था। अब क्योंकि सरफेस केमिस्ट्री तो आउट हो चुका है ना, ये तो बाहर जा चुका है, तो अब उससे होगा क्या। पहले जो क्वेश्चन आते थे वो आते थे मोल कॉन्सेप्ट से 2-3 क्वेश्चन थे, थर्मोडायनामिक्स से 2-3 क्वेश्चन थे, केमिकल काइनेटिक्स से 1-2 क्वेश्चन थे। अब सरफेस केमिस्ट्री का 1 से 2 क्वेश्चन थे, वो नहीं आएगा, तो वो इन किसी टॉपिक से बढ़ेगा, इसीलिए लिखा है। तो अब हो सकता है मोल कॉन्सेप्ट के 3 से 4 क्वेश्चन हो जाए, हो सकता है थर्मोडायनेमिक्स के 3 से 4 हो जाए, हो सकता है केमिकल काइनेटिक्स के 2 से 3 हो जाए, मे बी। ठीक है, किसी का एक एक बढ़ जाए, +1 हो जाए, क्योंकि ये होगा। ठीक है, +1 जरूर होगा, क्योंकि फिजिकल केमिस्ट्री का टॉपिक अगर कटा है तो फिजिकल केमिस्ट्री का ही किसी टॉपिक में से ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे, ये बात याद रखना। और जो मेन टॉपिक्स थे जो आते थे वो आते हैं मोलर मास, आइडियल गैस लॉज, लॉज ऑफ थर्मोडायनामिक्स, रिएक्शन रेट, अराइनस इक्वेशन एंड कैटालिसिस। ये टॉपिक्स हैं जिनके ऊपर ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, हर बार आते हैं, एक एक क्वेश्चन तो मिनिमम मिलता ही मिलता है। तो इन टॉपिक्स को जरूर पक्का करना। फिर आता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसमें हाइड्रोकार्बन्स, फंक्शनल ग्रुप्स, रिएक्शन मैकेनिज्म, देखो ये मिक्स होकर आते होते हैं ज़्यादातर। हाइड्रोकार्बन्स पे 2 से 3 क्वेश्चन मिलेंगे, फंक्शनल ग्रुप्स पे 2 से 3 से 4 क्वेश्चन मिलेंगे, रिएक्शन मैकेनिज्म पे 2 से 3 क्वेश्चन मिलेंगे। मतलब आपको 3, 2, 5, 2, 7, 7 से 9 क्वेश्चन आपको इसमें देखने को मिलेंगे। दैट मीन्स आपका ये 28 से 36 मार्क्स का यहाँ से आपको मिनिमम देखने को मिलेगा इन टॉपिक्स से। टॉपिक्स क्या, एल्केन्स, एल्कीन्स, एल्काइंस, एरोमेटिक कंपाउंड्स, आइसोमेरिज्म, वेरियस चेन रिएक्शंस यानी मैकेनिज्म्स, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म, इन सब टॉपिक्स के ऊपर। तो देख लो 28 से 36 मार्क्स का तो ये आने वाला है। उसका अगर हम इनऑर्गेनिक की बात करें, इनऑर्गेनिक सबसे ईजी है अब तक की। इसमें पीरियोडिक टेबल, केमिकल बॉन्डिंग, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, जिसमें पीरियोडिक टेबल और पी ब्लॉक एलिमेंट पर 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं, केमिकल बॉन्डिंग पर आते हैं 2 से 3, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पर 2 से 3, तो 6 से 9 क्वेश्चन यहाँ मिलते हैं। दैट इज 24 से लेकर 36 मार्क्स तक का टॉपिक आपको यहाँ से देखने को मिल जाएगा, जिसमें मेन टॉपिक्स जो हैं, की टॉपिक्स वो है पीरियोडिक ट्रेंड्स, हाइब्रिडाइजेशन, वेस्पर थ्योरी, आयोनिक एंड कोवेलेंट बॉन्डिंग और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की प्रॉपर्टीज हैं उनके ऊपर। देखो, मैं हमेशा बात बोलता हूँ, ज़रूरी नहीं कि हर एक टॉपिक पर क्वेश्चन आए, उनका चॉइस है, वो कुछ भी स्किप कर सकते हैं। कुछ ना कुछ अनप्रिडिक्टेबल हर बार देखने को मिलता है, यहाँ भी देखने को मिलेगा, इस बात की गारंटी है। तो देखो, उसका आता है एटॉमिक स्ट्रक्चर, जिसमें एटॉमिक स्ट्रक्चर पे 2 से 3 क्वेश्चन मिलते हैं, न्यूक्लियर केमिस्ट्री पर 1 से 2 क्वेश्चन मिलते हैं, जिसमें फिजन फ्यूजन वाले होते हैं। ठीक है, तो इसमें बोर मॉडल, क्वांटम नंबर्स, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, जो कि हमने बहुत पहले भी पढ़ा होगा, न्यूक्लियर रिएक्शन, फिजन एंड फ्यूजन, इन पे क्वेश्चंस मिलते हैं। तो एटलीस्ट आपके 3 से 5 क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलते हैं। दैट इज 12 to 20 मार्क्स का, मिनिमम 12 होता है। फिर आता है सॉल्यूशंस एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पे, जिसमें से 2-3 क्वेश्चन सॉल्यूशन पे डेफिनेटली आते हैं और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पे भी 1 से 2 क्वेश्चन, तो एटलीस्ट 3 से 5 क्वेश्चन यहाँ पर आपको मिनिमम देखने को मिल जाएंगे। दैट विल बी 12 से 20 मार्क्स का, जिसके अंदर मेन टॉपिक्स जो हैं वो राउल्ट्स लॉ, आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशन, मोलैलिटी, मोलैरिटी, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एंड एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिनमें से क्वेश्चन देखने को डेफिनेटली आपका हर सेक्शन 100 मार्क्स का आने वाला है। केमिस्ट्री और फिजिक्स के अंदर जो कट ऑफ होती है वो ज़्यादा होती है। जैसे मैथ्स के अंदर ऑन एन एवरेज आपको 61 मार्क्स चाहिए 99.5 परसेंटाइल के लिए, ऑन एन एवरेज फ्रॉम प्रीवियस पास्ट ईयर्स। कई सारों का एनालिसिस करने के बाद तो मैं कहूँगा 60 मार्क्स ले आओगे अगर आप मैथ्स में, तो आपके 99 परसेंटाइल या 99.5 परसेंटाइल आ जाएगी। फिजिक्स और केमिस्ट्री में क्या रहता है, 85 प्लस 90 के अराउंड इतने रहती है, क्योंकि ये रिलेटिवली ईजी होते हैं। ईजी मतलब मैथ्स में क्या होता है, लेंथ ही बहुत ज़्यादा हो जाएगा, फिजिक्स में डिफिकल्टी तो रहेगी बट स्कोर करा जा सकता है और बहुत स्टूडेंट्स कर भी लेते हैं। तो ये चीज़ ध्यान रखना कि कैसे यहाँ पर आपको कितना स्कोर करना है। तो अगर आप इनमें से टॉपिक्स जो मैंने बताए हैं, इसमें से आप मेन टॉपिक्स कर लेते हो और मिनिमम क्वेश्चंस भी अटैम्प्ट कर लेते हो, तो भी आप बहुत ईजीली तुम 20 क्वेश्चन तो अटैम्प्ट कर ही पाओगे। मैं मानता हूँ 5 तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो भी सकते हैं, और तुम्हें क्या करना है, 20 क्वेश्चंस ठीक करने हैं। वैसे अगर मैं कहूँ तुम्हें अगर एक अच्छी एनआईटी में जाना है या ट्रिपल आईटी में जाना है, कहूँगा तुम 60, 60 और 60 ले लो, तीनों सेक्शन में 60, 60, 60, जिसके लिए आपको 15 इसमें, 15 इसमें और 15 क्वेश्चन इन सेक्शंस में ठीक करने होंगे। 15-15 क्वेश्चन ठीक करने हैं।
15-15 करने तो बहुत आसान है, अगर आप ये टॉपिक्स पढ़ के चल जाते हो तो आप 20 भी ठीक कर सकते हो केमिस्ट्री में। तो इन टॉपिक्स का ध्यान रखना और अच्छे से पढ़ लेना। ये मत सोचना कि यहाँ से तो 100 मार्क्स का ही कवर हो गया। देखो आना तो इन्हीं टॉपिक्स में से है सब कुछ, जनरली देखे जाते हैं इसमें से इतने इतने क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। अगर यहाँ पर बोले 3 क्वेश्चन आने हैं, अब 3 थोड़ी आएंगे, हमेशा थोड़ी आएंगे, ये मिक्स होकर आ जाएंगे, ये सारे के सारे मिक्स होकर आ जाएंगे, क्वेश्चन मिक्स होकर आ जाएंगे ना। इसीलिए ये टॉपिक्स को ऊपर क्वेश्चन डेफिनेट आता है, वो कितने मार्क्स का आ रहा है वो पता नहीं। तो अच्छे से पढ़ लेना, मुझे उम्मीद है तुम क्वालिफाई कर सकते हो। तुम स्ट्रैटेजी अकॉर्डिंग चलो कि तुम्हें अगर एनआईटी जाना है, बहुत अच्छी एनआईटी, तो तुम्हें 60 60 60 चाहिए, तो तुमने हर पेपर में 15 15 15 क्वेश्चन ठीक करने हैं, उससे ज़्यादा फर्क ही नहीं पड़ता। ठीक है, तो इनको बहुत अच्छे से पढ़ लेना, आई बिलीव यू कैन डू इट। और सब्सक्राइब करना हमारे चैनल को, ताकि कोई भी ऐसे इंपॉर्टेंट अपडेट आपसे मिस ना हो पाए। अगर आपको समझ आया, बताओ अच्छा लगा तो ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अगर आप चाहते हैं किसी टॉपिक पर डेडिकेटेड वीडियो आए तो कमेंट करना, उसके ऊपर भी वीडियो आपको जल्दी देखने को मिल जाएगी। बाय बाय, टेक केयर।